हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अनु। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो एनआईओएस में जो है अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम्स के लिए जो है फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को साथ ही साथ बता दूं कि आप लोगों की जो होती है एनआईओएस के अंदर से जो आप लोगों के लिए बुक्स कहिए या आप लोग के सारे सब्जेक्ट के जो हार्ड कॉपी कहिए, वो कुछ टाइम के बाद जो है आप लोगों को एनआईओएस के थ्रू जो है आप लोगों को स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है आप लोगों के घर पे भेज दी जाती है। बट उसमें जो है आप लोगों को लगभग 2 से 3 महीने या इससे भी ज़्यादा कभी कभी टाइम जो है आप लोगों का कंज्यूम कर लेता है आप लोग के घर पे आने पे आप लोग की जो बुक्स होती है। ठीक है। सो आज मैं आप लोग को बताई थी एक सुबह वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि आप लोगों को कैसे अपना जो है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स जो है आप लोगों की उसको जो है ऑनलाइन आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बट बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में ये डाउट होता है कि हम जैसे कि बहुत से स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि एनआईओएस के अंदर बहुत से स्टूडेंट टीओसी वाले होते हैं या जो फ्रेशर्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी ना किसी जो स्टेट होता है या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के जो बुक्स होती हैं उनके थ्रू जो है पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सोचते हैं कि जब तक जो है हमारा बुक जो है एनआईओएस से नहीं आता है तब तक हम जो है किसी और स्टेट की या सीबीएसई की, ठीक है, या आईसीएसई बोर्ड की हो गई, उनकी बुक्स पढ़ के हम एग्ज़ाम दे लेंगे। तो मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, एनआईओएस जो है एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है। ठीक है। ये ऑल स्टेट्स के बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से कुछ अलग बोर्ड है। ठीक है। और वो कैसे है कि आप लोगों को मैं बता दूं, इससे पहले मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है आप लोग को इस वीडियो में समझानी है, जो आप लोग के जो है रिजल्ट को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। बेसिकली मुझे आप लोग को ये समझाना है कि आप लोग को जो है स्टडी कैसे करना है ताकि आप अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम में जो अच्छे मार्क्स गेन कर सको। ठीक है। अगर आप लोग के एग्ज़ाम्स हुए तो फ्रेंड्स, बता दूं कि आप लोगों को जो है कि जैसे कि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी और अन्य बोर्ड में जो है पहले जो है एनआईओएस के स्टूडेंट पहले अपने ही हो गए, कभी ना कभी आपने किसी स्टेट जो है बिहार, उत्तराखंड, कोई और बोर्ड चाहे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से आपने पहले कभी दे रखा होगा, या तो आप टीओसी वाले स्टूडेंट हो या आप फ्रेशर्स स्टूडेंट हो। ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता है कि ये टीओसी वाले स्टूडेंट क्या होते हैं तो मैं आप लोगों को इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और जल्द ही जल्द प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि कोई ना कोई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, हमारे अगल बगल के लोग जो होते हैं या रिलेटिव होते हैं वो एनआईओएस से बहुत कम पढ़ते हैं। ये ओपन स्कूलिंग है तो इससे जो है बहुत कम स्टूडेंट जो है पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे जो आसपास के जो जैसे 10th या 12th के हमारे आसपास से किसी भी बोर्ड से जो है स्टूडेंट ने अगर किया होता है तो हम उनके बुक्स को लेकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एनआईओएस के स्टूडेंट होते हुए भी। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, एनआईओएस में जो होता है आप लोगों का, एनआईओएस में आप लोगों का 9th एंड 10th, ठीक, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो, साथ ही 11th एंड 12th अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो आप लोग के 9th और 10th दोनों सब्जेक्ट को जो है मिलाकर आप लोगों को एक ही ईयर में जो है एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। उसमें जो है आप लोगों को 9th एंड 10th या कुछ जो होती हैं, कुछ जो आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं या कुछ जो आप लोगों की जो भी आप लोगों के पढ़ने की रिक्वायरमेंट्स होती है वो 8 से भी मिलती हैं। तो उसमें कह लीजिए मतलब 8 का आप लोग का 20% आता है और 9th और 10th का जो है आप लोग का 50% आता है। ठीक है। तो ये मतलब आप लोगों का तीनों जो है ओवरऑल आप लोग की क्लासेस हैं, इन सभी क्लासेस को मिलाकर जो है आप लोग की एनआईओएस की बुक्स तैयार की जाती हैं केवल 10th के लिए।
ठीक है। और अगर आप दूसरी तरफ 12th के स्टूडेंट हो तो आपको जो है 11th एंड 12th दोनों की बुक्स जो है मिलाकर, ठीक है, अगर आप किसी और बोर्ड से पढ़ रहे हो तो आप लोग को 11th क्लास में दूसरी बुक्स पढ़नी है और 12th क्लास में दूसरी बुक्स पढ़नी होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप NIOS में पढ़ते हो तो आपको 11th एंड 12th है दोनों के लिए जो है 12th क्लास में ही बुक प्रोवाइड करा दी जाती है। दोनों का जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, उन सभी को मिलाकर आप लोग को केवल 12th की बुक्स प्रोवाइड करा दी जाती हैं। और इसके जो मान लीजिए इसके जो बुक्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए होते हैं। इसमें जो होता है सब्जेक्ट्स या आप बुक्स कहिए वो बहुत ज़्यादा पेचीदे होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं। अदर हैंड अगर आप लोग के किसी और स्टेट के या किसी अन्य बोर्ड से आप लोग अगर इसका देखोगे, कंपेयर करोगे, तो इसमें बुक्स में जो होती हैं बहुत सारी टॉपिक्स जो होती हैं वो आपको उस स्टेट के बुक्स में अनदर जो है बोर्ड में नहीं पढ़ने को मिलेगा, जो NIOS में आप लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन रीज़न यहाँ इसलिए है कि आप लोगों को एक ही साल में जो है, एक ही ईयर में आप लोगों का 9th एंड 10th का एक ही बार में एग्ज़ाम ले लिया जाता है, ठीक है। और अगर 12th का आप लोग को देना है तो 11th एंड 12th दोनों का एक ही बार में एग्ज़ाम ले लिया जाता है। और बुक्स भी आप लोग को उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। तो आप लोग को क्या करना चाहिए कि आप लोग को किसी अन्य बोर्ड्स की जो है आप लोग को बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, आप लोग को केवल NIOS की बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। इससे आप लोग अपने जो है एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन करोगे और आप लोग को जो है टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी और बुक्स पढ़ते हो किसी अन्य बोर्ड्स की, अनदर बोर्ड की, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें जो है आप लोग को जो भी नॉलेज मिलेगा वो गलत मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन NIOS की जो बुक्स होती हैं वो इसके अकॉर्डिंग बनाई हुई होती हैं कि आप लोगों का जो है 10th में हो तो 9th एंड 10th का दोनों का आप लोगों को जो है टॉपिक्स मिल सके। और अगर आप 12th में हो तो आप लोगों को 11th एंड 12th दोनों की हैं जो टॉपिक्स आप लोग को मिला के बनाया जाता है। तो आप लोगों का, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को केवल 12th के टॉपिक्स आते हैं एग्ज़ाम में, आप लोगों का सारे टॉपिक्स जो हैं, अगर 10th में हो तो 9th एंड 10th के सारे टॉपिक्स भी आते हैं। और 12th में हो तो 11th एंड 12th दोनों के जो हैं टॉपिक्स के मिलाकर आप लोग के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए और अच्छे से जो है प्रिपेयर्ड होने के लिए और कम टाइम में प्रिपेयर्ड होने के लिए आप लोग को मैं सलाह दूंगी कि NIOS की बुक पढ़िए। और क्यों पढ़ना है तो मैं आप लोग को पूरे वीडियो में रीज़न समझा चुकी हूँ। अगर कोई भी आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या आप लोग को दिक्कत हुई या क्या समझने में प्रॉब्लम्स हुई, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। और अगर जब तक आप लोगों की NIOS की जो है हार्ड कॉपी आप लोग को नहीं प्रोवाइड की जाती है NIOS की तरफ से, तब तक जो है आप लोग ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि हम NIOS से रिलेटेड आप लोग को जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है और जो भी नॉलेजेबल न्यूज़ होती है वो प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप लोग की हमेशा हेल्प होती रहे। So thank you so much watching this video, friends.